चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन बतला दिए थे और आपको 15 से लेकर 18 तक हम पूरा क्वेश्चन बता दिए थे। बीच में जो क्वेश्चन बचा हुआ है यही सब क्वेश्चन आज बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बेजोड़ क्वेश्चन है, ये देखिए। कह रहा है कि ई बैलून, कह रहा है कि एक बैलून है, कह रहा है कि विच ऑलवेज रिमेन्स एस्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि कोई बैलून है, कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से गैस लोड हो रहा है। आप लोग गुब्बारा देखे हैं तो उस गुब्बारा में, जरूर गुब्बारा आप देखे होइएगा, उस गुब्बारा में हम लोग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से हम लोग गैस को लोड कर रहे हैं। साहब दनादन गैस लोड हो रहा है। और जो है गैस लोड करने के बाद क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द रेट, यानी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। किसका दर, तो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब आप किसी गुब्बारे में, यदि किसी गुब्बारे में आप गैस लोड करेंगे, यदि आप किसी गुब्बारे में गैस को लोड करेंगे तो गुब्बारा फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो यदि वो गुब्बारा फैलेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि यदि किसी गुब्बारे में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से गैस लोड कर रहे हैं तो उसकी त्रिज्या किस दर से बढ़ेगी, यदि त्रिज्या की एक्चुअल लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो एकदम बेजोड़ क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन है। देखिए आप, इसका मतलब ये है, इसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर ये बता रहा है कि ये आयतन दिया है। क्या दिया है, आयतन यानी वॉल्यूम दिया है। सेकंड बता रहा है कि ये dt है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ये लोड हो रहा है। तो देखिएगा, यानी कि dV/dt बराबर हो जाएगा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका रेडियस की लंबाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस किस दर से बढ़ेगा, यानी इसका त्रिज्या किस दर से बढ़ेगा, ये आपको बतलाना है। देखिए कितना बेजोड़ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है, देखते चलिएगा, इसका मतलब ये है, एगो फॉर्मूला पढ़े हुईगा, गोले का आयतन बराबर V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा। लिख देंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, वो किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका DC निकलेगा T में। कैसे पता चला T में, तो क्वेश्चन में दिया है पर सेकेंड, देख रहे हैं, तो ये सेकेंड बतला रहा है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। बस T के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा सीधे dV/dt बराबर 4/3 जैसे का तैसे, पाई जैसे का तैसे, आर क्यूब का DC 3 इंटू हो जाएगा r², और r का DC t में होगा dr/dt। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे dr/dt। क्या लिखिएगा, dr/dt, dr/dt। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो अब इसमें यही होगा कि इसमें जो कटने वाला है उसको हम कटाएंगे। तो देखिए इसमें 3 से 3 जो है कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 से 3 कटेगा, तो 3 से 3 जब कटेगा तो क्या बचेगा, हटो यहाँ से,
3 से 3 जब कटेगा तो क्या बचेगा? ये हटो यहाँ से। 3 से 3 जब कटेगा तो इसमें क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा dv/dt बराबर 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू dr/dt। आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में शुरू में दिया है dv/dt का मतलब 900, dv/dt का मतलब कितना दिया है? तो 900 दिया है। और रेडियस में कितना दिया है? तो रेडियस में दिया है 15, रेडियस में कितना दिया है? 15, यानी कि r का जो वैल्यू जो दिया है वो दिया है 15। बस वैल्यू पुट करना है, पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई, आर की जगह पे 15 का स्क्वायर और ये रहा dr/dt और dv/dt की जगह पे 900। हो गया क्लियर? अब सबको आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 900। ये सब मल्टीप्लाई में, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इसको इधर ले जाइएगा तो 4 इंटू पाई इंटू 15 15 225 बराबर ये कितना हुआ? dr/dt। अब कटाइए, इसको सॉल्व कीजिए। 900 आपका जैसे का तैसे, 225 में 4 से गुना कीजिएगा 900 होगा, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 900 इंटू पाई बराबर कितना? dr/dt बराबर कितना होगा? dr/dt। अब देखिए इसमें जो कटेगा इसको कटाना है, 900 से 900 गया, क्या बचा? तो ये 1/पाई यानी dr/dt का मान निकला, इसलिए dr/dt बराबर 1/पाई। याद रखिएगा रेडियस के लिए यूनिट आता है सेंटीमीटर, तो रेडियस के लिए हम सीधे लिखेंगे सेंटीमीटर और टाइम के लिए यूनिट रखेंगे सेकंड, तो यहाँ पे रहेगा सेकंड। यही जो रिजल्ट आया सो आपका सॉल्यूशन है। तो आप समझ गए कि इसका रेडियस किस दर से बदलेगा, तो इसका रेडियस जो बढ़ेगा सो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बढ़ेगा। तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपसे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम लोग 9 नंबर पे बात करेंगे। 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 नंबर क्वेश्चन से आप मुलाकात कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, यानी कह रहा है कि कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे की त्रिज्या जो है बदल रही है। तो जब गुब्बारे का त्रिज्या बदलेगा तो फिक्स है कि उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है, कह रहा है कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे में हम क्या कर रहे हैं, उस गुब्बारे की त्रिज्या बदल रही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा। वही बात हुआ ना, किसी गुब्बारे का त्रिज्या बदल रही है तो उसका आयतन किस दर से बदलेगा। यदि उसके रेडियस यानी कह रहा है कि व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी उसका आर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें केवल आर का वैल्यू दिया है। आर की जगह पे 10 सेंटीमीटर आपको रखना है। इसमें एक ही चीज दिया है, देख लीजिए, केवल आर का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और इसमें कुछ नहीं दिया है। सीधे आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि उसका वॉल्यूम किस दर से बढ़ेगा, यानी dv/dt निकालना है, सॉरी dv/dr निकालना है। dv/dr चाहिए। कैसे पता चला कि dv/dr? तो क्वेश्चन में ही तो कहा है कि किसी गुब्बारे की त्रिज्या बदल रही है, किसी गुब्बारे की त्रिज्या बदल रही है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा यदि उसकी त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो बस वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है, उसको सेट कर दीजिए। यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो वॉल्यूम चाहिए किसका, गोले का यानी स्फीयर का वॉल्यूम।
तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब है V बराबर सीधे लिखेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में बोलिए फटाफट, तो R के रिस्पेक्ट में। क्यों R में? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि त्रिज्या बदल रही है, तो त्रिज्या बदल रही है, इसका मतलब R में चलेगा इसका DC। तो dV/dr बराबर 4/3 पाई आर क्यूब का DC 3r²। ये देखिए आपका 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा, तो ये 4 पाई r² और ये dV/dr। अब देखिएगा 4 पाई जैसे का तैसे, r की जगह पर कितना रखना है 10 सेंटीमीटर, याद है ना, रख दीजिए r की जगह पे 10 और इस 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 चौका 400 इंटू पाई यानी 400 पाई। सीधे लिखेंगे यहाँ पर 400 पाई। किसका रिजल्ट आया, तो dV/dr का। किसका रिजल्ट आया, dV/dr का। तो यहाँ पर dV/dr का 400 पाई आया, तो लिख देंगे वॉल्यूम के लिए यूनिट आता है क्यूबिक सेंटीमीटर, रेडियस के लिए यूनिट आता है सेंटीमीटर। ये जो आया सो आपका आंसर आया। तेजी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना बेजोड़ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, 9 का। ये लीजिए 9 नंबर का सॉल्यूशन, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो चल रहा है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आएंगे। बेजोड़ क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बेजोड़। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास। ये क्वेश्चन नंबर 10 के पास आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। देखिए जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा ना, कभी नहीं बनेगा। मैंने क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझ जाइएगा सब बनेगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, आपको जैसे मन करे आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम दोनों मीडियम में लिख दिए। कह रहा है कि ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, यानी कि कोई 5 मीटर लंबी कोई सीढ़ी है, 5 मीटर लंबी कोई सीढ़ी है जो किसी वॉल से, किसी दीवार से टिकी हुई है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉटम ऑफ लेडर इज फ्लोटेड अलोंग द ग्राउंड, और उसका जो सीढ़ी का जो निचला जो सिरा है वो ग्राउंड में खाली स्पेस में वो रखा हुआ है। फिर कह रहा है कि अवे फ्रॉम ए वॉल, और वो दीवार से टिकी हुई है। कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है। फिर कह रहा है कि हाउ फास्ट is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter along from the wall। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सीढ़ी है जो किसी दीवार से टिकी हुई है। मान लिया कि ये कोई सीढ़ी है और किसी दीवार से, इस दीवार से ये टिकी हुई है, और इस सीढ़ी का जो लेंथ है, ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी का जो लेंथ है वो कितना है 5 मीटर लंबा है। फिर कह रहा है कि इसका जो बेस है, ग्राउंड जो है, नीचे वाला जो है, ये फुट जो है ये कितना है, तो ये दिया हुआ है 4 मीटर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये 5 मीटर है और ये कितना मीटर है 4 मीटर है। देखिए लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को आप x मान लीजिए। ये कितना सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, और ये कितना सेंटीमीटर है, y सेंटीमीटर। ये x है और ये क्या है, y है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहे क्वेश्चन में कि कोई 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो किसी दीवार से टिकी हुई है, और उस दीवार से जो टिकी हुई है सीढ़ी, उस सीढ़ी के निचले हिस्से को पकड़कर यदि हम खींचते हैं, इस निचले सिरे को जब हम खींचेंगे तो इसका हाइट डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। सीढ़ी का नीचे का हिस्सा पकड़ लीजिए, सीढ़ी को खींचना शुरू कीजिए, तो खींचिएगा बस, ये ऊपर वाला हाइट क्या होगा, घटेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो खींचा जा रहा है वो कैसे खींचा जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, 2 सेंटीमीटर
पर सेकेंड के दर से सीढ़ी के निचले हिस्सा को हम लोग खींच रहे हैं। जब सीढ़ी का निचला हिस्सा खिसकेगा तो इसका हाइट क्या होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो हाइट घटेगा तो वही हाइट आपको निकालना है, यानी सीधी सीधी बात है y है तो हमको dy/dt निकालना है। इसमें दो चीज़ दिया है आपको, एक तो दिया है x का मान, इसमें क्या क्या दिया है सो देख लीजिए। गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है x का मान, इसको हम x मान लिए, x की जगह पे 4 मीटर दिया है। और उसके बाद एक और चीज आपको दिया है, सीढ़ी के निचले के सिरा को पकड़ के खींच रहा है, यानी आपको dx/dt दिया है। कितना दिया है dx/dt, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से खींचा जा रहा है, ये चीज आपको दिया है। एक और चीज दिया है सीढ़ी का लंबाई कितना, तो 5 मीटर। तो सीधी सीधी बात है हम यहाँ पर सीधे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं। मान लिया ये x है तो इसको हम सीधे यूज कर सकते हैं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। ये x² अब प्लस y² बराबर कितना, r², यानी 5 का स्क्वायर। अरे x² प्लस y² बराबर कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर आप लिख दीजिए x² प्लस y² बराबर कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हमको हाइटे करना चाहिए, हाइटे ना निकालना है, तो इसलिए हाइट के लिए y है, y का वैल्यू निकाल दीजिए। ये x² प्लस में इधर जाएगा माइनस में, y² बराबर 25 माइनस x², इसलिए y बराबर √25 माइनस कितना x²। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कैसे, t के रेस्पेक्ट में। जैसे t में डिफ्रेंशिएट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, dy/dt मिलेगा। तो dy/dt तो निकालना है, तो क्वेश्चन में यही कहवे किया है कि dy/dt किस रेट से घटेगा, यानी माइनस में आएगा। तो देखिए dy/dt चाहिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए y का dc t में कितना होगा, dy/dt कितना होगा, dy/dt। √x का dc क्या होता है, तो √x का dc होता है 1/2 इंटू √x। तो 1/2 इंटू √25 माइनस x²। x 25 का dc 0 कांस्टेंट है, 0 हो गया। x² का डेरिवेटिव 2x, लेकिन x का t में dx/dt इम्प्लिसिट फंक्शन है, dx/dt। फिर से सॉल्विंग शुरू कीजिए, एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए। √x का 1/2 इंटू √x, 25 का dc 0, x² का 2x और x का t में dx/dt। अब यहाँ पर 2 से 2 ये आपका कटेगा, ये देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, तो ये हो जाएगा -x इंटू √25 माइनस x², और ये क्या है इंटू dx/dt, यही ना दिया है। सब वैल्यू को उठा के रख दीजिए, ये रिजल्ट आया dy/dt का। अब इसमें हमको दो गो मान चाहिए, एक तो dx/dt और दूसरा x। तो देखिए dx/dt और x दोनों का मान आपके पास है, x का मान 4 और dx/dt का मान कितना है, तो dx/dt का मान कितना है बोलिए, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रखना है, कहाँ गया, ये देखिए ये दिया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो x के जगह पे 4, dx/dt के जगह पे 2, √25 माइनस x की जगह पे 4 को रख दीजिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए और सॉल्विंग कीजिए। इसका 4 दूनी 8 बाई √25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16, अब 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, तो -8 बटा कितना आ जाएगा, 9। सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, 8/3 dy/dt बराबर कितना आया, -8/3। तो देखिए -8/3 माइनस क्या बता रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, y किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो 8/3 y का मतलब, y क्या है, लेंथिन है, इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में, और t का मतलब होता है सेकेंड, यानी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से आपका y यानी आपका हाइट
डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे y इज डिक्रीजेज बाई, या यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है हाइट डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पर लिख दिए कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द दिस एंड दिस। तो लिख दीजिए हाइट इज डिक्रीजिंग एट बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस चूँकि निगेटिव क्या बतला रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आया है फटाफट आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था, 10 चल रहा है। ये 10 का सॉल्यूशन हुआ, 10 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया समझाया कि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बेजोड़ क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए पार्टिकल यानी कोई कण है मूव अलोंग द कर्व 6y बराबर x³ + 2। यानी कोई कर्व है, कोई वक्र है, उस पर कोई कण जो है, पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, यानी घूम रही है उस पर। फिर कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट यानी बिंदु बताइए ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द फास्ट द x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि कोई कर्व है, उस कर्व पे, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, तो और वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई कर्व है, कोई वक्र है, जैसे सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, कुछ भी है, तो कोई कर्व है, उस कर्व पे कोई कण जो है मूव कर रही है यानी घूम रही है। तो कर्व किस बिंदु पे है वो बिंदु निकालिए। यदि उसका क्वेश्चन में कहा है कि y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, कैसे, 8 टाइम्स 8 गुना x कोऑर्डिनेट के, यानी dy/dt बराबर 8 × dx/dt, ये आपको दिया हुआ है। और एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको पॉइंट निकालना है, बिंदु निकालना है। बेजोड़ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सीधे क्वेश्चन को आप उठाइए, y बराबर 6 × y बराबर x³ + 2। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो देखिएगा ये 6y का मतलब हो गया 6 जैसे का तैसे, y का dc/t में dy/dt होगा, x³ का 3 × x², x का dc/t में dx/dt होगा, और 2 कांस्टेंट है तो इसका dc 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, 3 2 जा कितना होगा 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आया, तो 2 × dy/dt बराबर x² × बोलिए dx/dt, ये दिया है ना। फिर अब क्वेश्चन में कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो है 8 टाइम्स × dx/dt, यानी dy/dt का जो वैल्यू है वो 8 गुना चेंज हो रहा है। dy/dx बराबर क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है, सॉरी dy/dt बराबर दिया है 8 × dx/dt। ये कहाँ दिया है, तो ये क्वेश्चन में दिया है। ये कहाँ दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए ये जब क्वेश्चन में आपको दिया है तो कुछ भी नहीं करना है, सब जैसे का तैसे रह जाएगा। और इसमें काम यही करना होगा कि dy/dt जहाँ दिख रहा है ना, वहाँ पे बस 8 × dx/dt को पुट कर दीजिए, हो जाएगा सब। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना होगा
तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी की जगह पे इसको रखेंगे तो 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है ये कट रहा है, डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी गया पताल में, मतलब कट के हट गया। 8 दूनी 16 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16। जब एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स का कै गो मान आएगा, तो इसे कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके बताइए। तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, और जब रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगेगा। तो 4 चौका 16, यानी x का 2 गो मान आया +4 और -4। तो आपको चाहिए क्या, बिंदु। कैसा बिंदु, तो वो कर्व पे जो पार्टिकल जो कण जो मूव कर रही थी उसी का बिंदु चाहिए कि वो कहाँ घूम रही है, किस पॉइंट पे। तो जब x का मान आपको मिल गया तो y का मान नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल ईजी है। देखिए इसको लिखेंगे, क्वेश्चन देखिए कहाँ है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से y का मान निकाल के रख लीजिए। y बराबर कितना है, तो x³ + 2/6, y बराबर x³ + 2/6। तो ये कहाँ से आया, तो 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, इसी कंसेप्ट से आया है। ये देखिए इसको हम उठा के लेके चलते हैं उधर भी, चूंकि इसका काम है। ये देखिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे व्हेन, यानी जब x बराबर 4 है तो y का मान कितना होगा, 1 मिनट, y का मान कितना होगा, तो y का मान होगा यहाँ पर इस कंसेप्ट से y का वैल्यू हो जाएगा x³ + 2/6, x की जगह पे 4, तो 4 का क्यूब + 2/6, यानी 4 चौका 16 चौका 64, 64 है 2 65, 66, 66/6 सॉल्व कीजिएगा तो 11 छक 66, कोई दिक्कत नो। दूसरा x का वैल्यू -4 रहेगा तो y का वैल्यू इसमें देखिए कितना आ रहा है, तो ये लीजिए अपना y का वैल्यू। तो y का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का क्यूब + 2/6, यानी 4 चौका 16 चौका 64। तो 64 में से जब 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 62 बचेगा। गुड, -62/6 कटेगा, 31 दूनी 62 बटा कितना 3 आएगा। अब बस यही बच गया आपका, इसका पॉइंट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो इसका पॉइंट कौन कौन आया सो आप समझ ही गए होंगे, एगो 4 आया है और एगो 11 आया है। दूसरा क्या आया है, तो एगो -4 आया है और एगो -31/3 आया है। एगो 4 आया है, एगो 4 और 11 माने 4 11, और दूसरा -4 -31/3। क्लियर हो गया। तो यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर आया। तो तेजी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बेजोड़ क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सब आप लोग को अच्छी तरीके से समझिए। कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर है। ये लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 11 नंबर का ये आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप देखिए, कैसा लगा 11 नंबर क्वेश्चन, अच्छा लगा। इसके अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कहने लायक नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से आपको हम मुलाकात कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सो देखिए थोड़ा ध्यान से। बेजोड़ क्वेश्चन है जी बाबू, बेजोड़ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल समझते हैं, अरे गुब्बारा, बैलून। तो कह रहे हैं किसी गुब्बारे में, हवा वाला गुब्बारा है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसा गुब्बारा है, हवा वाला। कह रहे हैं कि कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से हवा लोड कर रहे हैं। कहाँ लोड हो रहा है, गुब्बारे में। अरे गुब्बारे में हवा लोड हो रहा है, तो जब हवा लोड कीजिएगा तो लोड कीजिए तो कैसे लोड कर रहे हैं आप,
तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। तो हवा लोड होगा तो गुब्बारा फूलेगा कि नहीं फूलेगा? तो फूलेगा। जब गुब्बारा फूलेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे छोटा साइज था, हवा कसना शुरू की तो बड़का होगा कि नहीं? जितना हवा कसेगा बढ़ते जाएगा, लेकिन ज़्यादा हवा मत कसने तो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। वाह क्या गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी गुब्बारे में कहाँ गया, हाँ किसी गुब्बारे में जब हम गैस लोड करना, किसी गुब्बारे में जब हवा लोड करना हम शुरू कर रहे हैं, और वो भी कैसे, तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से, तो इसका आयतन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो वही आयतन निकालना है यदि उसकी त्रिज्या की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो अब ये समझने का बात है कि भाई 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है तो क्या दिया है। आपको एक चीज, दो चीज आपको अच्छी तरीका से इसमें समझ में आ गया होगा। दो चीज आप अच्छी तरीका से इसमें समझ गए होंगे। एक आप ये समझे होंगे कि रेडियस दिया है। क्या दिया है? रेडियस। पहला चीज आप क्या समझे? रेडियस दिया है। 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 देखिएगा यानी आर का वैल्यू कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? तो कह रहे कि उसका आयतन कैसे बढ़ेगा। आयतन यानी dV/dt मांग रहा है। अरे सेकेंड है तो dV/dt, तो यहाँ पर आपसे dV/dt मांग रहा है। तो अब ये समझने का बात है कि भाई ये हमारा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या दिया है। समझ रहे बात को ना? ये 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या है? ये क्या दे दिया है? तो देखिए ये रेडियस है। यूनिट देख के पता लगाया जाता है कि क्या दिया है। तो यहाँ पे सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल में क्या क्या आ सकता है? गुब्बारा है तो इसमें क्या क्या आ सकता है? रेडियस है ना आएगा, दूसरा क्या आएगा? और रेडियस का ही यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए इसमें दिया है dr और सेकंड बतला रहा है कि ये क्या है? dt। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कितना बेजोड़ है। किसी गुब्बारे में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से गैस लोड हो रहा है, सॉरी हवा लोड हो रहा है, ये हवा वाला गुब्बारा है। तो जब हवा लोड होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है? यदि उसकी त्रिज्या की लंबाई, एक्चुअल लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो अरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V बराबर 4/3 πr³। इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि V बराबर कितना होता है? बोलिए तेजी से, 4/3 πr³। तो डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तेजी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मैसेज कीजिए, तेजी से कमेंट कीजिए। आपकी मैसेज का मुझे काफ़ी इंतज़ार है। इसलिए dV/dt बराबर, आप जान रहे हैं कि सेकंड दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए टाइम के रिस्पेक्ट में DC निकालते हैं। ये 4/3 πr³ का 3r², r का t में dr/dt। ये देखिए ये आपका गया, मतलब 3 से 3 कट गया। और देखिए यहाँ पर आ गया 4 × π × r² × dr/dt, और इधर रहा dV/dt। अब हमको दो का वैल्यू मिला है, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए dr/dt और r, ये दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं दिया हुआ है। r का मान 1 और dr/dt 1/2। तो देखिए dr/dt के जगह पे ये देखिए 4 πr के जगह पे 1 और dr/dt के जगह पे 1/2। अब देखिए ये कटेगा, मानेगा नहीं, ये गोड़ खानेगा, 2 2 नहीं 4। ये कितना होगा? 2 × π, 1² 1 होता है, और ये dV/dt निकला। और dV/dt यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, गुब्बारे का आयतन बढ़ रहा है।
कैसे? तो 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से वो गुब्बारा का आयतन बढ़ रहा है। फटाफट आप इसका तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है? 12। 12 नंबर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। 12 नंबर का सॉल्यूशन आप कर रहे हैं। 12 नंबर का सॉल्यूशन आप लोग कर रहे हैं। बेजोड़ क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन है लास्ट। दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं आपको। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। बेजोड़ है बाबू, बेजोड़, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है कि ए बैलून, एक गुब्बारा है, खाली गुब्बारा वाला क्वेश्चन आज मिल रहा है, मानना पड़ेगा, गजब का गुब्बारा है। देखिए कह रहे कि विच ऑलवेज रिमेन्स एस्फेरिकल। वो क्या हो रहा है कि वो कोई गुब्बारा है, जो गुब्बारा क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो चेंज हो रहा है। वो कैसे? तो कह रहा है कि हैज़ द वेरिएबल डायमीटर। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। यदि रेडियस कहता तो हम आर समझते। कह रहा है कोई गुब्बारा है, उसका व्यास बदल रहा है, यानी आर नहीं दिया है, यहाँ पे डी दिया है। और आप जानते हैं कि डी बराबर कितना होता है, आर बराबर कितना होता है? तो आर बराबर होता है, बोलिए तेजी से, d/2। आर बराबर कितना? d/2। आर बराबर d/2। आर बराबर d/2। अब देखिए ये डायमीटर कह रहा है किसी गुब्बारे का व्यास बदल रही है, तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। तो किसी गुब्बारे का व्यास बदल रही है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद द रेस्पेक्ट x। कह रहा है तो कि उसका कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे का व्यास यदि चेंज हो रही है तो उसका आयतन किस दर से चेंज होगा, और वो भी कैसे? x के रेस्पेक्ट में। अरे वही क्वेश्चन हुआ है, r की जगह पे इसमें d दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे एक ही काम करना है। आप ये बताइए गोले का आयतन ही ना निकालना है जी। यहाँ पर आयतन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? आयतन। तो आयतन चेंज हो रहा है तो गोले का आयतन क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर लिखिए इसको, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस, यानी v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे d का वैल्यू दिया था, तो d के वैल्यू से हम किसका वैल्यू निकाल लिए? r का वैल्यू। और r की जगह पे इसको पहले पुट करना पड़ेगा। तो ये v बराबर 4/3 पाई r की जगह पे 3/4 इंटू 2x प्लस 1 का होल पावर कितना? 3। सॉल्विंग स्टार्ट। ये 4/3 इंटू पाई, 3 के पावर 3 है, 3 3 9 3 का 27, ये 23 27 बाई 4 चौका 16 चौका 64 64, ये आएगा 2x प्लस 1 का होल पावर 3। हाँ अब चलिए इसको देखिए कट रहा है कि नहीं, तो कटेगा ना तो जाएगा कहाँ ये सब। तो 3 9 27 और 16 चौका 64, वाह ये तो गजब हो गया। v बराबर 9 इंटू पाई बाई 16 इंटू 2x प्लस 1 का होल पावर 3। अरे हम r की जगह पे वैल्यू क्यों पुट किए? तो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे का व्यास चेंज हो रही है तो उसका आयतन किस दर से चेंज होगा, और वो भी x के रेस्पेक्ट में। तो हम कुछ नहीं किए, सीधे वॉल्यूम उसका लिख दिए v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और r की जगह पे वहाँ से वैल्यू निकाल लिए, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, और r की जगह पे वैल्यू पुट किया, अब ये रिजल्ट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट किस में करेंगे? तो क्वेश्चन में तो कहा है कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। आइए x में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? x में। तो हो जाएगा सीधे dv बाई dx बराबर 9 पाई बाई 16, x क्यूब का डी से कितना होगा? 3x स्क्वायर। ये लीजिए 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x का 2 इंटू 1, 1 का डी से 0। क्यों 1 का डी से 0? क्योंकि 1 कांस्टेंट है,
अब ये देखिए ये हो जाएगा 9π/16, 2 यहाँ चलाएगा, 2 × 1 2, 2 + 0 2 ही होगा, और 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। तो ये 6, एक काम कीजिए इस 2 से कटा दीजिए, पहले ये 2 से कटाइएगा यहाँ वाला, तो ये 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं ऐसे, इसको आप लिख दीजिएगा 9 × 3 = 27, π/, कितना 8, और ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। किसका रिजल्ट है? dv/dx का। अब इसमें x का कहीं वैल्यू भी दिया है, देखिए तो कहीं x का कोई वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया है तो जो रिजल्ट आया सो वही आपका आंसर आ गया। और याद रखिएगा ये वॉल्यूम के लिए यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये x है, x क्या है? उसका लंबाई है ना, इसलिए उसका भी यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखिएगा यही इसका यूनिट हुआ। 23 से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर किसका? 13 का। किसका? 13 का। ये 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसको आप देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा वो? बहुत अच्छा। कैसा लगेगा वो? बहुत अच्छा। नोट कर लिया आप लोग 23 से? तो चलिए आप हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद किस पर? 14 पे आइए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेजोड़ है, देखिएगा तो दिल गार्डन हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second। फिर कह रहा है कि the falling sand form a cone of the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। कह रहा है कि how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter। हिंदी वाले को भी थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि एक पाइप से रेत यानी बालू 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से गिर रही है। मान लिया किसी पाइप के सहारे आप क्या कर रहे हैं कि बालू को गिरा रहे हैं। ये समझिए कि बालू है और ये क्या है? पाइप है। तो इस पाइप से बालू जब यहाँ पर गिरना शुरू होगा तो बालू जब गिरेगा तो इसका आकृति कैसे बनेगा आप देखते होइएगा। जब मटेरियल जब गिराइएगा ना, बालू जब नीचे आप गिराइएगा तो नीचे क्या होगा? उसका बेस ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे उसका हाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो वही कह रहा है कि किसी पाइप से 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से वहाँ पे रेत गिराई जा रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बना रही है। कौन बना रही है? शंकु बना रही है, जिसकी हाइट सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। इसकी ऊंचाई क्या है? हाइट क्या है? त्रिज्या का 6ठा भाग है। त्रिज्या का 6ठा भाग, त्रिज्या का 6ठा भाग। 6ठा भाग किसका? त्रिज्या का, यानी r/6। क्या चीज का? हाइट का। हाइट क्या है? त्रिज्या का 6ठा भाग है। हाइट क्या है? त्रिज्या का 6ठा भाग, यानी r/6 जो दिया है वो h दिया है। ये क्वेश्चन में दिया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई उसकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो यानी h इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर। हाइट इसका कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। एक और चीज दिया है इसमें, रेशियो भी दिया है h = r/6। और इसमें निकालना क्या है? तो क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, इससे भी पहले दिया हुआ है कि 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? तो क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। किसका? कौन का? यानी dv/dt। सेकंड के लिए dt आया, क्यूबिक सेंटीमीटर की वजह से dv आया है। तो देख लीजिए वॉल्यूम मैंने dv/dt 12 दिया है, हाइट जो है 4 है, और हाइट और रेडियस में क्या संबंध है? तो रेडियस
बाई 6 यानी हाइट जो है रेडियस का छठा भाग है। इसका मतलब है इतना सारा चीज दिया है। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, जो दिया है सो अब निकालना क्या है सो एक बार फिर से इसको हम टच करेंगे। कह रहा है कि इसमें हाउ फास्ट यानी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए हमको बनाना है तो हम तो एक बार देखेंगे उसको बना देंगे। हम आपके लिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ रहे हैं और जहाँ काम पढ़ रहे हैं वहाँ पे जर्क दे रहे हैं। इसमें क्या निकालना है तो देखिए लिखा है हाउ फास्ट इज द हाइट। अच्छा हाइट, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कोन इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि उसका हाइट, किसका हाइट, इस कोन का हाइट किस दर से बढ़ रहा है। इसका हाइट यानी DH किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें सेकंड दिया है यानी DT यानी DH/DT आपको निकालना है। इस कोण का हाइट किस दर से बढ़ रही है यानी DH हाइट यानी DH किसके रेस्पेक्ट में, तो सेकंड दिया है तो DT यानी DH/DT आपको ज्ञात करना है। वाह क्या क्वेश्चन है, DH/DT आपको निकालना है। निकालना क्या है, DH/DT। सब कुछ आपको दे दिया है। हाइट के लिए रिलेशन, हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर, dV/dt दिया है, DH/dt निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एक तो फॉर्मूला का यूज करना है। कोण का वॉल्यूम क्या होता है, कोण का वॉल्यूम क्या होगा, तो लिख देंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं V बराबर कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस इतना ही में सब गोल हो जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा। V बराबर देखते चलिएगा, V बराबर 1/3 जैसे का तैसे, पाई जैसे का तैसे, r स्क्वायर h है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर r बराबर 6/h है, दिया है ना। तो जब h बराबर 6/h बराबर r/6 है, h बराबर r/6 है, तो ये इधर आएगा, कौन इधर आएगा 6, तो 6h बराबर कितना होगा r। तो ये काम कीजिए, हमको निकालना क्या है, हमको हाइट में रिलेशन चाहिए, हमको DH/dt चाहिए कि dr/dt चाहिए। ये दिमाग में सेट कर लेना हो, लॉक करना होगा। यदि आपको dr/dt चाहिए, क्या चाहिए dr/dt, तो h को बदल देंगे r में, लेकिन DH/dt चाहिए तो r को बदलना पड़ेगा h में। देखिए r और h दुगो है, तो दोनों रहेगा तो नहीं होगा, या तो r को बदलना होगा h में, नहीं तो h को बदलना होगा r में। लेकिन कब बदलेंगे, तो यदि आपको DH/dt चाहिए तो r को h में बदलिएगा, और यदि आपको dr/dt चाहिए, dr/dt चाहिए तो h को बदलना पड़ेगा r। समझ गए होंगे। ये तो इसमें सब जैसे का तैसे, ये r का वैल्यू चाहिए, तो r का वैल्यू यहाँ से कितना है 6h, r की जगह पे रख दीजिए 6h, इसका स्क्वायर और यहाँ पे h। पुटिंग शुरू कीजिए फटाफट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ये देखिए 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 6 36, ये 36, h स्क्वायर इंटू h मिलेगा तो h क्यूब होगा कि नहीं होगा, तो एक ही लाइन में h क्यूब लिख दें। हाँ लिख दीजिए। वाह क्या बात है। ये कटने वाला है क्या जी कुछ, तो हाँ तो कटा उठा दीजिए, हटाइए भगाइए इस सबको, जो कटने वाला है इसको कटाइए। 12×3 36, ये लीजिए आपका गया, मैंने कट गया। ये देखिए V बराबर आया कितना 12 पाई इंटू h³। तो अब देखिए, तो आपको क्या चाहिए, अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बिना डिफ्रेंशिएशन का मामला क्लियर नहीं होगा। तो किसके रेस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे, विचित्र स्थिति है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एक जगह जब सेकंड का यूज कर दिए तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन टाइम के रेस्पेक्ट में चलेगा, हर जगह सेकंड चाहिए। हर जगह सेकंड कब आएगा, जब टाइम के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करें। ये लीजिए आप, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लिख देंगे सीधे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आएगा सीधे dV/dt बराबर 12 इंटू पाई, h³ का 3h² और h का t में आ जाएगा dH/dt। वाह क्या बात है। अब इसमें मुझे चाहिए वैल्यू h का dV/dt का,
तभी तो मुझे dH/dt मिलेगा। अरे हमको dH/dt चाहिए, अरे चाहिए तो आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर h का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू 4, h का वैल्यू 4 और dV/dt का वैल्यू कितना है सो पता है। तो dV/dt का वैल्यू है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। उठाइए और उठा के वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये लीजिए, पुटिंग स्टार्ट। ये dV/dt की जगह पे आ जाएगा 12 बराबर 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू h की जगह पे 4 का स्क्वायर और ये रहा आपका dH/dt। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम है तो अब कटाइए, हटाइए, भगाइए। ये लीजिए आपका गया, मतलब 12 से 12 कट गया। अब क्या बचा? तो यहाँ पर बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, ये पाई बचा इंटू 3 बचा, ये 4 चौका 16 और ये dH/dt। मल्टीप्लाई कीजिए ना, 48 इंटू पाई, गुना में कहाँ जाएगा? भाग में। ये गुना में तो कहाँ जाएगा? भाग में। 1/48 पाई। अरे 48 पाई, ये किसका आया? dH/dt। थोड़ा सा दाएं बाएं कर दीजिए, dH/dt बराबर 1/48 पाई। हाइट को कैसे मापते हैं? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड में। तो यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 14। 14 नंबर का ये हम आपको सॉल्यूशन दिए हैं। ये 14 नंबर का सॉल्यूशन शुरू था। किसका? 14 का। ये गिवन है, ये सब दिया हुआ था 14 नंबर का। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से आप इसका क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख लिए। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप देख लिए। तो आपको हम प्रीवियस क्लास में यानी फर्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर 7 तक और 15 से लेकर उधर 18 तक पूरा बता दिए थे। और आज आपको हम बताएं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। यानी कल और आज के लेक्चर मिला के हम लोग का पूरा 6.1 का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन गया है ना। तो आप एक्सरसाइज 6.1 का ऑल सॉल्यूशन आप देख लिए, पूरा सॉल्यूशन देखें। बस लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, बस 2 लेक्चर ही है। 6.1 का आप लोग देख लीजिएगा, सबका सब क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे, यानी एक्सरसाइज 6.2 पे। ठीक है, तो बाबू आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुँच चले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।